Hello my dear student, this is Nitesh Viskarma and you are all welcome to our YouTube channel The Online Coaching. So today I will discuss about the noun number. तो बेटा इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते थे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन। अब उसके आगे हमें पढ़ना है नाउन नंबर। अब नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि मुझे ये बताओ कि जो नाउन होता है वो कितने तरह के होते हैं, नाउन के जो टाइप्स होते थे वो आप लोग में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन के कितने प्रकार हैं, क्या कोई बता सकता है? तो चलिए मैं बता देता हूं। तो नाउन के हमने मुख्यतः कितने पार्ट्स पढ़े थे? 5। कौन कौन से थे? तो क्या प्रॉपर नाउन था? यस। क्या कॉमन नाउन था? यस। क्या मटेरियल नाउन था? यस। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन था? यस। क्या कलेक्टिव नाउन था? यस। तो हमने इन सभी पार्ट्स को हमने पढ़ लिया था। प्रॉपर को मैंने बताया था जिसका एक एग्जैक्ट नाम होता है, जैसा मेरा नाम नितेश, तुम्हारा नाम राहुल है ना, तुम्हारा नाम प्रियंका, तो ये सब प्रॉपर नाउन में आता है। ताजमहल, रेड फोर्ट है ना, आप किसी जगह पे रहते हो, जैसा मैं प्रयागराज में रहता हूँ तो प्रयागराज, इस तरह से सब चीजें क्या होती हैं, ये सभी क्या होते हैं प्रॉपर। लेकिन कॉमन वो होते हैं जिसको जो कोई जाति को बताता था, जैसे मैं जैसे इलाहाबाद में रहता हूं तो मैं बोल दूं सिटी, तो सिटी कॉमन है क्योंकि कोई भी शहर का अगर मुझे नाम नहीं पता मैं सिटी बुलाऊंगा। बॉय, गर्ल, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, मोन्यूमेंट्स, ये सभी तुम्हारे पहुंच जाएंगे कॉमन नाउन में। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता था, जो किसी ग्रुप को बताता, जैसे क्लास बताया था ना, कि जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया है ना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी फैमिली, ये सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप होता है। और मैंने एक बात और भी बताया था, कभी भी अगर आप कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन में बदलना चाहते हो तो कलेक्टिव नाउन में ईएस लगा दो, मतलब उसको प्लूरल बना दो। तो जैसा फैमिली है तो फैमिलीज कर दो, तो फैमिलीज लिख दिए तो इसका मतलब वो बन गया कॉमन नाउन। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसी चीजें जो कि छोटे छोटे धातुओं से मिलकर बनता है, जो छोटे छोटे धातुओं से मिलकर बनता है, तो वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, एनीबॉडी, कुछ भी, जो चीज किसी भी मतलब कोई भी चीज जिस धातु से मिलकर बनती है वो धातु क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। जैसा ये पेन है तो ये पेन जरूर किसी न किसी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो चीजों से कोई चीज बनाई जाती है, जैसा मैं बात कर लेता हूं कि गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे आभूषण बनते हैं, और वेसल्स बनाए जाते हैं बहुत सारे मोन्यूमेंट्स से, सॉरी मोन्यूमेंट्स बोलता हूं, बहुत सारे मेटल्स से, और आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसा कुल्हाड़ी ले लो, एक्स होती है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम किसके थ्रू बनाते हैं, जिसको हम आयरन के थ्रू बनाते हैं, लोहा से। तो आयरन हमारा क्या है, जो कि एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, वो भी मटेरियल नाउन, सिल्वर भी मटेरियल नाउन। ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये सभी मटेरियल नाउन्स होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। इसी तरह से आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहा जाता है, किसको कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो चीज को हम सिर्फ और फील कर सकते हैं, मतलब देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उस चीज को फील किया जा सकता है। जैसा मुझे दर्द है तो आप लोग फील कर सकते हो कि हाँ इसको दर्द है, कितना किलो है ये नहीं अंदाजा लगा सकते। उसी तरह से कोई बहुत ईमानदार है तो किसी के चेहरे पर या माथे पर लिखा तो होता नहीं है कि वो भाई ईमानदार है या चोर है, लिखा होता है क्या? नहीं। तो इस चीज को हम फील करते हैं, इसका नेचर बहुत खराब है, ये चीज हम फील करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो सभी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। जैसे जैसे मैंने कह दिया कि ऑनेस्ट, मैंने कह दिया काइंडनेस, पॉवर्टी हो गया, ये सभी वर्ड्स किस में जाएंगे बेटा, ये सभी के सभी तुम्हारे होंगे जो कि किस में जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहां पर मैंने आपको फिर से सारा कुछ डिटेल में बता दिया। अब बेटा उसके आगे नाउन में दो चीजें आपको और पढ़ना है, एक तो नाउन में आपको नंबर पढ़ना है और नाउन में ही आपको एक जेंडर पढ़ना है। इसके बाद आपका ये नाउन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस इसके आगे की वीडियो में देखते हैं। तो बेटा यहां पर लिखा है नाउन और नंबर, यानी हम नाउन के और नंबर के बारे में रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि आखिर नाउन क्या होता है। तो नाउन तो मैंने बता ही दिया था, इसमें एक वर्ड आपको पढ़ना है, ये नंबर आता है। क्या आता है? नंबर। तो नंबर मतलब ये होता है कि नंबर को हिंदी में बेटा बोलते हैं संख्या। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा नंबर को बोलते हैं हिंदी में संख्या। तो ये जो आपका नंबर आया है NUMBER, इसे हिंदी में संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। तो बेटा संख्या मतलब किसी भी चीज की गिनती, वो होती है आपकी नंबर। जब कोई चीज एक होगी तो उसे एक बोलते हैं, जब एक से ज्यादा होती है तो उसे बहुत से बोलते हैं। तो आप जानते हो कि जो संख्या होता है, संख्या को ही वचन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? वचन। और वचन जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, वचन दो तरह के होते हैं। और मैं पूछूं कौन कौन से, तो आप कहोगे सर जी एक वचन, जानते हो ना हिंदी में एक वचन, और एक होता है आपका बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन।
आपने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको संस्कृत में तीन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक होता है तीन वचन, मतलब बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन अगर हिंदी में जाते हो तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन जब इंग्लिश में आते हो तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और उसके बाद आपका आ जाता है एक और न्यूटर, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल ही होता है, ठीक है ना। न्यूटर तो आपको बताऊं किसमें होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होता है, सेम ही होते हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। जब कोई चीज एक होगी तो उसे बोलते हैं एक वचन, और जब कोई चीज अनेक होगी, क्या होगी बेटा, अनेक होगी, तो उसे बोलते हैं क्या, बहुवचन। बात क्लियर हुई। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बॉय, अगर मैंने यहां पर लिख दिया बेटा बॉय, तो बॉय को मैं लिखूंगा यहां पे बॉयज, क्या लिखा, बॉय। तो जो बॉय है बेटा ये आपका सिंगुलर है क्योंकि एक चीज को बता रहा है, और ये आपका बेटा प्लूरल है क्योंकि ये बहुत सारी चीज को बता रहा है। तो सिंगुलर बनता है सिंगल से। जब कोई अकेली होगी तो उसे बोलेंगे सिंगुलर नाउन, एक से ज्यादा है तो प्लूरल में होगा, दो भी होगी तब भी उसको प्लूरल ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर अब जान लेते हैं कि जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा आपके सामने जो नंबर होते हैं उसके मुख्यतः दो टाइप होते हैं, जो कि अगली स्लाइड पे आप देख सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो बेटा, आपके सामने दो नंबर लिखे हैं, एक है दी नाउन नंबर में, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। बताइए यहां तक किसी को डाउट, समस्या, परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, नंबर जो होते हैं वो दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको और भी जानना है। सिंगुलर को मैंने अभी बताया कि सिंगुलर जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, एक वचन, क्या बोलते हैं, एक वचन। और जो ये होता है इसको बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन। क्योंकि आप हिंदी में हो इसलिए हिंदी को भी जानना जरूरी है, ठीक है, बात समझाए। और इसको बोलते हैं वचन, नंबर को क्या बोलते हैं, वचन। तो एक वचन, बहुवचन, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो बताओ। अब बेटा इसके आगे की स्लाइड में जाने से पहले एग्जाम में आता है कि सिंगुलर को प्लूरल में बदलते कैसे हैं, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम अगला जो इसका टाइप होता है वो जेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे अब इसके बारे में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए यहां तक किसी को किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो सिंगुलर और प्लूरल, तो इसके रूल्स होते हैं कि किसी भी चीज को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, एक एक नंबर पे पूछ लेता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तरफ मैंने लिख दिया सिंगुलर, एक तरफ मैंने ये लिख दिया सिंगुलर, और एक तरफ मैंने लिख दिया प्लूरल, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, लाइन। अब मैं अगर यहां पे लिख दिया, देखो जैसा बॉय, क्या लिख दिया, बॉय, तो बॉय का मैंने लिख दिया बॉय। मैंने यहां पर लिख दिया आर्मी, यहां पर मैंने लिख दिया आर्मी का आर्मीज, है ना। मैं यहां पर लिख दिया बेबी, इसका मैंने इधर लिख दिया बेबीज। मैंने यहां पर लिख दिया चाइल्ड, यहां पर मैंने लिख दिया चिल्ड्रन। मैंने यहां पर लिख दिया मैन, इधर मैंने लिख दिया मेन। आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि सर जी यहाँ पे कभी आप प्लूरल बनाने के लिए एस लगा रहे हो, कभी IES लगा रहे हो, कभी EN लगा रहे हो, और कभी तो E लगा रहे हो। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए बेटा हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स को अगर आप जान गए तो आपको इस सिंगुलर से प्लूरल बदलना आने लगेगा। तो बेटा आपके पास जो नंबर्स होते हैं उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल जब हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, या तो वो रेगुलर वाला रेगुलर प्लूरल होगा या तो इरेगुलर होता है। तो उनके बारे में जानने के लिए आइए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, उनके थ्रू आप समझ पाओगे। तो आइए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, तभी आप इन बातों को समझ पाओगे। चलिए चलिए तो बेटा आपके सामने देखिए मैंने पहला एग्जांपल रखता हूं। पहला होता है रेगुलर प्लूरल्स। इसमें आपको जानना है कि जब हम बनाते हैं तो रेगुलर प्लूरल्स, आपको पहली जो हेडिंग होती है वो होती है इसकी रेगुलर प्लूरल्स।
अब इसको रेगुलर प्लूरल को जानो कि क्या होता है, ठीक है ना। रेगुलर प्लूरल क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, इसमें बहुत सारी, तो पहला हम कंडीशन इसमें ये जानेंगे कि पहले इसमें जो पहला पार्ट आएगा वो सिर्फ एस जोड़ते हैं। कब हम एस जोड़ते हैं उसको जानेंगे, क्या जोड़कर, एस जोड़कर। तो एस जोड़कर, देखिए बेटा हम एस जोड़ करके हम कब इसको बनाएंगे, कोई भी आपके पास नंबर दिया होगा उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो कब जोड़ेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर आप यस जोड़ रहे हो तो उसको देखो ध्यान से, यस कब जोड़ते हैं, तो यस आप तब जोड़ोगे जब किसी के लास्ट में ए आएगा। क्या आएगा, लास्ट में किसी का लास्ट क्या होगा, इससे होगा, ए से होगा, या फिर ई से होगा, या डबल ई से होगा, ठीक है, डबल ई से होगा, या फिर ए वाई से होगा। ए वाई के अलावा आपके सामने और भी हो सकते हैं, ओ वाई होगा, ओ वाई, या फिर डबल। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम सिर्फ यस जोड़ेंगे। अगर किसी के लास्ट में ए आए, ई आए, या डबल ई आ जाए, या ए वाई आए, ए ओ वाई आए, या फिर डबल ओ आए, तो इसमें हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ देते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं सिंगुलर और प्लूरल के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये सिंगुलर और इधर लिख दिया मैंने ये प्लूरल, ठीक है ना। तो देखो सिंगुलर और प्लूरल के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया बनाना, क्या लिख दिया, बनाना, BANANA। और एग्जांपल ले लेते हैं गुआवा, GUAVA, ठीक है ना। और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, हॉर्स, HORSE। इनको प्लूरल बनाना है तो देखो ए है लास्ट में, तो मैं बताया क्या क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस। तो लिखो BANANA एस लगा दो। अब यहाँ पर गुआवा की बात करते हो तो GUAVA बस एस लगा दो। हॉर्स की बात करते हैं तो HORSE एस लगा दो। हो गया, सिंपल है ना। अब बताओ कहां पर समझ में नहीं आया ये बात, क्या ये बात आप नहीं कर पाओगे। आपके सामने और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसा मैं यहां पर लिख देता हूं सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल, ठीक है ना। इसको भी देख लो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान समझना, जैसा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। बंबू का एग्जांपल, BAMBOO। तो देखो डबल ओ है तो क्या लगेगा, बस BAMBOO बस एस लगा दो। क्लियर हुआ, बताइए कहीं पर दिक्कत हुआ क्या। चलो एक और देख लेते हैं, टॉय। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया TOY, तो मैंने बताया था OY किसी क्लास में आता है तब भी सिर्फ क्या जोड़ेंगे, TOYS, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो यहाँ पर Y से पहले कोई भी, O का मतलब ये है कि Y से पहले कभी भी कोई भी वावेल आ जाए। ये Y है ना, तो Y से पहले ये क्या है, O क्या है, वावेल है ना। तो AEIOU कुछ भी होगा अगर Y से पहले, तो हमेशा उसके बाद हमेशा यस ही सिर्फ लगेगा। या ए हो जाए, AEIOU कुछ भी हो Y से पहले तो सिर्फ यस लगेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो एक और देख लेते हैं, जैसा मंकी लिखा हुआ है MONKEY। तो देखो अभी बताया ना Y से पहले ई आ गया, तो Y से पहले देखो यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि Y से पहले कोई ई, लेकिन Y से पहले O का मतलब यही कॉन्सोनेंट सॉरी वावेल आए, तो Y से पहले वावेल आना चाहिए। तो देखो Y से पहले वावेल तो बस यस जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा MONKEYS। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अब इसके बाद आगे भी देख लो। ज्यादातर अगर कभी भी तुम्हें रूल्स नहीं आ रहा है तो ज्यादातर में सिर्फ यस ही लग जाता है, ठीक है। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स और भी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके सामने मैं एग्जांपल्स कुछ ले लेता हूँ। जैसा आपके बुक से मैंने एग्जांपल लिया, एक बुक होता है, बुक ले लिए, कैप ले लिए, हाँ कैट ले लिए, कैट के बाद आप स्पून ले लिए, SPOON, है ना। रूम्स, ROOM हो गया, हाँ बाल ले लिए, BALL। अगर आप इनको बनाना चाहते हो तो बुक का बस बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुक्स। कैप, कैप्स हो जाएगा, कैट है तो कैट हो जाएगा, कैट्स। स्पून है तो स्पून हो जाएगा, रूम्स है तो ROOMS हो जाएगा, बाल है तो BALLS। अभी खुद ही आपको समझ आ। और चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने मैंने बैग लिख दिया, ठीक है ना। बैग के बाद मैंने यहाँ पर टब लिख दिया, टब के बाद हमने लिख दिया ROAD, रोड ले लिए। और पैम ले लेते हैं, और उसके बाद नेल, नेल। सभी लोग कमेंट करके बताओ पैम मीन्स क्या होता है। तो देखो इसको जब बनाओगे तो बैग का बस यस जुड़ जाएगा, तो बैग्स। टब्स का टब्स यस लगा दो, रोड का ROADS हो जाएगा, पैम का PAMS हो जाएगा, नेल्स का NAILS हो जाएगा। आप बताओ कहां पर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए, कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत हुआ तो बताओ।
आप कर लोगे ना इस तरह क्वेश्चन। बेटा ये पैन नहीं है, पैन है, ये जो है ये पैन है, ये पैन हो गया यहाँ पे, पैन है तो पैन, पैन मीन्स कढ़ाई होता है। हाँ ठीक है, कढ़ाई होता है। ओके, अब आ गया समझ में ना। तो आपके सामने कभी एग्जांपल आ जाए तो ये वर्ड्स ज्यादातर आसान नहीं होते, ज्यादातर यस लग के बन जाता है। ऐसा कोई वर्ड जिसको कुछ समझ में ना आया रूल्स क्या होता है, उसमें हमेशा इसको लगा देते हैं इसको। अभी खुद ही समझ में आ जाए कैसे। आइए इसके बाद अगला जो इसमें पार्ट आता है बेटा, अगला पार्ट जो होता है वो होता है, अगला पार्ट बेटा आता है इसका दूसरा, जिसमें हम ईएस जोड़ेंगे। क्या? ईएस जोड़कर। तो देखो ईएस हम कब जोड़ेंगे, तो ईएस जोड़ने के लिए बेटा इसको जान लो कि कभी भी किसी के एंड में, अगर कभी भी किसी का जो अंत होगा, कहां से होगा? अंत। अंत हमेशा होगा किससे? इन चीजों से, या तो यस आ जाए, या डबल एस आ जाए, या फिर एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस डबल एच आ जाए, एक्स आ जाए, या जेड आ जाए। इसके अलावा और भी कुछ बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। सी एच हो गया बस। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इसमें सिर्फ ईएस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। किसी के लास्ट में ये वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना ओ भी एक होता है, ज्यादातर ओ में भी ईएस लगता है, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना कि कभी भी किसी के एंड में ये वर्ड्स आ गए तो समझ जाना उसमें क्या जोड़ना है, आपको ईएस जोड़ना है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने कुछ देखते हैं। जैसे ये आपका सिमिलर हो गया और ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, सिमिलर में, सिमिलर में ऑपुलर, सिमिलर में अगर आपका मैं कुछ ले लेता हूं ब्रांच, BRANCH, जो है बुक में तुम्हारे देख लेते हैं, उनको लिख देते हैं। क्लास CLASS, और ले लेते हैं बेंच, BENCH, और बस BUS, ग्लास इधर ग्लास GLASS, इसके अलावा बेंच हो गया, और मैच MATCH, ठीक ना। इन सभी पॉइंट्स को भी तुम्हें याद रखना है। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी, तो बेंच ब्रांच तो BRANCH, CH लास्ट होता तो ईएस जोड़ दो, बस ईएस जोड़ दो, हो गया। यहाँ पर ग्लास क्लासेस है तो CLASS लगा दो, हो गया। बेंच है तो BENCH ES लगा दो, हो गया। बस है तो BUS क्या हो जाएगा? BUSES, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्लासेस की बात करते हो तो GLASSES लगा दो, हो गया। मैच की बात करते हो तो MATCHES लगा दो, हो गया। इसी तरह से अगर मैंगो की बात करते हैं, मैंगो ओ आता है लास्ट में, ओ आया ना, तो क्या हो जाएगा? MANGOES लगा दो, ठीक है ना। इसके अलावा और भी पोटैटो जैसा होता है, पोटैटो, टोमेटो, तो बस इसमें भी क्या करना है? POTATOES। तो क्या करेंगे, इसमें सब ES लगा देते हैं बेटा। तो बात क्लियर हुई या फिर नहीं क्लियर हुई? क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं या नहीं, बताइए। अगर आपके सामने मैं दे देता हूं यहाँ पे बस, क्या दे दूं? बस। अगर मैं यहाँ पे दे दूं बस, तो बस का बता सकते हो क्या होगा? तो बस का मैंने बताया ना, क्या दे दें यहाँ पे? बस के अलावा कुछ और था, क्या था? बस नहीं था, ब्रश दे देते हैं, ब्रश, BRUSH। तो बताओ क्या बनेगा? तो BRUSHES लगा दो, हो गया। सिंपल है ना, ब्रशेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने बॉक्सेस है, एक्स वाला एग्जांपल, BOX, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो BOXES। तो आपको इन सभी को याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई बताओ यहां तो कोई दिक्कत हुआ हो तो? क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, कोई भी नोट पॉइंट याद रखना है कि ES वाले में, कि अगर कभी भी Y वाला, Y, इसको नोट करके आप लिख लेना, अगर Y से पहले, Y के जस्ट पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर आपके पास यहां पर कोई भी वर्ड्स आता है, कोई भी, यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्सोनेंट प्लस Y इक्वल टू IES, ठीक है। और अगर वॉवेल प्लस Y, तो बस इसको IES बना दी, यहां पर Y और S लगा देंगे उसके जगह, ठीक है ना। यानी इस पूरे की जगह पे S लगा देंगे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, तभी आप समझ पाओगे। चलो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपके पास है सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। देखो ध्यान से देखो ना, मैंने लिख दिया कोई भी एक वर्ड, जैसा आर्मी, ARMY, ठीक है ना। तो और एक वर्ड और लिख देते हैं, फैमिली, FAMILY, फैमिली। तो दोनों को देखो ध्यान से,
तो y के जस्ट पहले m है, तो y के जस्ट पहले m मतलब कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे उसकी जगह IES लगा दो, यानी y को हटा देंगे, मतलब इस कॉन्सोनेंट और y, कॉन्सोनेंट और ये y आया, तो यहां पर क्या करेंगे, इस y को हटाकर y की जगह पे क्या लगा देंगे, IES लगा देते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी भी वावेल आता है फिर y आता है तो यहां पर सिर्फ YS लगा देते हैं, बात समझ में आई, यानी इसको हटाते नहीं, बस उसी के आगे y के आगे s लगा देंगे। तो देखो y से पहले क्या है, m है, तो y को हटा देंगे, ये y हट जाएगा, बस ARM और y की जगह पे IES लगा देंगे। इसी तरह से भी y हट जाएगा, क्या हो जाएगा, FAMILIES हो जाएगा, ठीक है ना। L के आगे देखो फैमिली, तो फैमिली y को हटाकर क्या लगा दिया, IES, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से सिटी देख लो, सिटी, अगर सिटी को देखोगे तो SIT और y को हटाकर क्या लगा देंगे, IES, क्यों, क्योंकि y से पहले t क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसको देख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉय, बॉय, तो y से पहले o क्या है, वो एक वॉवेल है, तो y को लगा रहने देता है, y के साथ यस लगा दो बस, यानी इसको पूरा वैसे उतार देना है और बस यस लगा देना है। बात क्लियर हुई, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कब इसको लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक और नोट याद रखिएगा बेटा, नोट एक पॉइंट और याद करिएगा कि मैंने अभी बताया था कि ओ से पहले क्या लगाते हैं, हमेशा ओ से पहले हमेशा मैंने बताया था कि ईएस लगाते हैं, लेकिन कभी भी फोटो आ जाए, क्या आ जाए, फोटो या पियानो आ जाए, है ना, यानी या स्टूडियो, यानी ऐसी चीजें जो खींचने या देखने वाले जिसे होती हैं, ऐसे वर्ड्स, तो हारमोनियम होता है ना, तो यहां पर फोटो है तो फोटो के बाद कुछ नहीं करना, बस OS लग जाता है। पियानो है तो PINA नहीं PIAN, ओ बस एस लगा दो। यहां पर भी स्टूडियो में भी स्टूडियो एस लगा दो, हो गया। तो इस बात को भी याद रखना है, कभी फोटो या पियानो या स्टूडियो ऐसे वर्ड्स आते हैं तो एक्सेप्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार से एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शन होते हैं जिसमें सिमिलर मतलब ओ आता है लेकिन फिर भी ईएस नहीं लगता। मैंने भी बताया था ना कि ओ एस एच सी एच एक्स जेड ये आते हैं तो बस ईएस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ आता है लेकिन फिर भी एस लगाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आइए अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे दे दिया यहाँ पर कि क्राई है CRY, तो इसका प्लूरल बता सकते हो क्या होगा, क्राई का प्लूरल, तो मुझे बताओ तो क्या होगा, CRY से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो y की जगह पे क्या लगा देंगे, IES। आ गया समझ में। चलो एक और बताओ, BODY बॉडी, तो BO, अब डी, तो y से पहले d क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो d को लगा देंगे, बस IES y को हटाकर लगा देंगे। बात समझ में आई। चलो एक और देख लो, FLY, तो क्या करेंगे, FL y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर क्या लगा देंगे, IES। अब तो समझ गए होंगे, तो आपके सामने कुछ भी ऐसे एग्जांपल आएंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अब आते हैं अगला आते हैं। अब इसके बाद आगे जान लो, अगला जो रूल होता है इसी का, अगला रूल है ना, मतलब जो भी हो समझ जाना, मैं ऐसे बना देता हूं कि अगर कभी भी किसी के अंत में क्या आएगा, किसी के भी अंत में F आता है या फिर FE आता है, तो इसके जगह पे तो F या FE को हटाकर VES लगाते हैं, नहीं समझा। अगर कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो अगर कोई भी सिंगुलर में F या FE आता है तो उसको हटाकर उसकी जगह में क्या लगा देते हैं, VES हटाकर, FE हटाकर VES हटाकर। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने देखो ये सिंगुलर दे दिया और ये आपका इधर ये प्लूरल हो गया, आप पूरा स्पेलिंग लिखना। चलो देखो, जैसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाइफ, KNIFE, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे वाइफ, WIFE, THIEF, और देख लेते हैं बुक में कुछ हो तो बढ़िया जोरदार वाला एग्जाम्पल। चलो अब देखो ध्यान से इसका, अब यहां पर एग्जांपल को देखना, किसी क्लास में FE आए या फिर EF आए तो मैंने बताया था कि उसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो F या FE को हटा देंगे तो KNIF
आई रहने दो, एफ या एफ की जगह क्या लगता है वी एस, तो यहाँ पे एफ की जगह पे वी एस लग जाएगा। यहाँ पर देखो वाई को तो डब्ल्यू आई एफ को हटा देंगे एफ को, तो इसके जगह क्या लगेगा वी एस, ठीक है। यहाँ इस तरह से एफ हट जाएगा तो क्या लगेगा टी एच आई वी एस। अब आ गया समझ में, अब आया समझ में। अब बेटा यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी आपके पास एक्सेप्शन होते हैं, उनको भी जरा ध्यान से देखना। और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हो इसके लिए, तो चलो एक और देख लो। चीफ, अगर आपके पास कभी चीफ आ जाए जैसा CHIEF, तो क्या करेंगे चीफ, तो चीफ का क्या होगा, तो यहां से आपके एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन को अब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक्सेप्शन बहुत खतरनाक चीज होती है। तो देखो एक्सेप्शन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो क्या करेंगे, अगर आपके सामने कभी भी एक्सेप्शन आ जाएगा तो उसको भी ध्यान से देख लो क्या करना होता है। अगर एक्सेप्शन आ जाता है बेटा, तो एक्सेप्शन में अगर कभी भी एफ या एफ ही आया तो उसके बाद कभी कभी वीईएस नहीं लगता। तो देख लो इसमें सिंगुलर है और ये है प्लूरल, इसमें आपका ये नहीं लगता। जैसे आपके सामने क्या आ जाएगा, जैसा चीफ CHIEF, या आ जाएगा ROOF, ठीक है ना। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कुछ वर्ड हो। स्कार्फ, स्कार्फ मतलब जानते हो ना फ्राक होता है ना, तो ये वर्ड्स आते हैं तो बेटा इसमें सिर्फ यस ही लगता है, CHIEF यस, ये एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो सिर्फ एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब में रूल्स आपका एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिर्फ यस लग जाता है, बाकी इसमें एफ या एफ ही आता है तो एफ या एफ ही हटा दो, बस उस वहां पे वीईएस जोड़ देते हैं, हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब बताओ कहानी समझ में आया, ओके। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, आलू पोटैटो ये सब बताया था ना। तो बताओ अगर सिंगुलर इसका बनाया जाए, इसका सिंगुलर है और ये प्लूरल अभी बताया हूं। चलो बताओ अगर आपके सामने ये टोमेटो रख दिया, क्या रख दिया टोमेटो, तो बताओ क्या होगा। मैंने बताया था ओ आता है लास्ट में तो ईएस जोड़ देते हैं, तो टोमेटो ईएस जोड़ देंगे, है ना। आपके सामने और कोई एग्जांपल कुछ, बफेलो BUFFALO, तो क्या ओ आया तब भी क्या होगा BUFFALOES जोड़ दो, हो गया। बात क्लियर हुआ, ओके। अब आगे आओ, आगे और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। हीरो, हीरो को भी समझ लो, हीरो HERO, हीरो मतलब नायक होता है, तो क्या होगा HEROES लगा दो, हो गया। बात क्लियर हुई। तो ये वाले भी मैंने बताया था अभी, लेकिन आपको इनको एक्सेप्शन में आपको इसको जरूर याद रखना है कि अगर आपके पास फोटो आता है तो इसका क्या होता है PHOTO, बस एस लगाते हैं। अगर आपके पास स्टूडियो आता है, स्टूडियो तो क्या होता है स्टूडियोज हो जाता है, बस एस लगा देते हैं। अगर आपके सामने क्या आता है, एक और था पियानो, पियानो तो क्या हो जाता है PINOS लगा दो बस। तो इसको एक्सेप्शन में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके चले आगे, बस बातों को समझते चलो, आसान बहुत होता है, आप लोग इसको कर लेते हो एग्जाम में भी, लेकिन फिर भी जानना पड़ता है। चलिए आगे आते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपकी जितनी भी चीजें थी मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कभी किसी के लास्ट में यस या ईएस आता है, यस या ईएस कब लगाते हैं, यस मतलब ईएस की बात, तो ईएस तब लगेगा जब किसी के लास्ट में क्या आएगा ओ आए या एस आए या डबल एस आए, है ना, या डबल एस या सी आए या CH आए या S डबल H आए, है ना, या एक्स आए या जेड आए, तो इन सभी के बाद हमेशा क्या जुड़ता है ईएस, बताया था ना। और ओ यस कब लगाते हैं, तो बेटा यस वाला भी तुमको बताया था कि सिर्फ यस कब जुड़ेगा जब किसी के लास्ट में ओ आता है, ओ आई आ जाए या कोई भी इससे पहले वावेल आ जाए, है ना। इसके अलावा या डबल ई आ जाए या सिर्फ ए आ जाए या ई आ जाए, इन वर्ड्स जब आते हैं तो सिर्फ एस लगा देते हैं। क्लियर, ओके। चलो अब आते हैं आगे। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूं। तो बेटा अब आता है आपका इरेगुलर प्लूरल्स। अगला जो पॉइंट है इसमें मैंने बताया था अभी रेगुलर वाले, अब आता है आपका इरेगुलर। इरेगुलर को भी जान लो, इरेगुलर्स कौन से प्लूरल्स होते हैं इनको भी जान लो, जिसमें कोई कायदा कानून नहीं होता, कहीं पर भी आके चपक जाते हैं। जैसा मान लो ये आपका सिंगुलर है और ये आपका इधर प्लूरल है, क्या है प्लूरल, ठीक है ना। चलो इसको देख लो ध्यान से। जैसा यहां पर लिख देते हैं हम मैन, क्या लिख दिए मैन, वुमेन लिख दिए, वुमेन, चाइल्ड लिख दिए, है ना, और फुट लिख दिए FOOT, गूज लिख दिए GOOSE, ठीक है ना। तो मैन का मेन हो जाता है, इनको आपको बेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बदलते नहीं है, ये ऐसे रहता है मैन का मेन। अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन हो जाता है EN, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा
चिल्ड्रेन हो जाएगा। अगर आपके सामने फूट है तो F डबल ओ तो डबल ई बन जाता है, याद रखना कि कभी भी डबल ओ एक साथ आता डबल ई, तो यहाँ पर देखो G डबल ओ यस है तो G डबल ई एस ई हो जाएगा। ठीक है, ओके। और भी बता दें, चलो और भी देख लो, यहाँ पर कुछ और भी आपको बता देते हैं। यह है आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल, इसको भी देख लो। चलो आपके सामने और भी कुछ एग्जांपल्स उनको भी देख लो। जैसे मैंने बताया माउस, माउस देख लो, माउस, और इसके बाद ऑक्स का भी देख लो, टूथ का देख लो, T डबल ओ T एच, और मैन का तो हो ही गया। बस इतने वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को भी समझ लो, इन वर्ड्स को भी समझ लो। माउस का बेटा क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। क्या होता है, माइस, चूहा, चूहे। ऑक्स का मैंने बताया था कि एक्स होता है किसी के लास्ट में तो ES लगाते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक्स वाला गड़बड़ चलता है। अगर आपका फॉक्स है, फॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, FOX लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑक्स है तो ऑक्सन होता है, EN लगता है, ठीक है। टूथ है, डबल ओ कभी भी आता है तो डबल ई बन जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे, सभी को मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलोगे कॉपी पे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अच्छा, इसके बाद कुछ बेटा और भी वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स और भी आते हैं जो कि क्या होते हैं, हमेशा हमेशा क्या होता है, प्लूरल होते हैं, सदैव प्लूरल में ही यूज होते हैं। कब, सदैव प्लूरल में प्रयोग होने वाले वर्ड देख लो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो सदैव प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जैसे आपके सामने कैटल लिख देते हैं, कैटल, CATTLE, ठीक है ना। इसके अलावा और भी देख लेते हैं जो जो वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं। जेंटली, GENTRY, जेंट्री, और इसके बाद पीपल, PEOPLE, और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर देखो पोलेट्री। ये सब वर्ड्स बेटा हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ये प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आपके सामने ये पता होगा तो एग्जाम जब पंचुएशन पढ़ाऊंगा तो एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल देके आएगा, इस तरह एग्जाम्पल लिखा होगा, क्या लिखा रहेगा, द कैटल CATTLE is, the cattle is eating grasses, eating, EATING, eating grass। बताओ, यहां पर मैंने लिख दिया द कैटल इज ईटिंग ग्रास। अगर मैं पूछूं कि इसमें गलती क्या है, आप बता पाओगे तो आप कहोगे सर जी क्या होता है, ये प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद वहां पर क्या आता है, प्लूरल वर्ड आता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा कैटल इज ईटिंग ग्रास, तो द कैटल आर ईटिंग ग्रास होना चाहिए था। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ये सारे वर्ड्स किसमें हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें भी क्लियर कट हो चुकी होंगी। अब बताइए कोई दिक्कत क्या, नो दिक्कत। इसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, दिखते तो वो क्या है, प्लूरल जैसे, लेकिन होते हैं सिंगुलर जैसे। और कुछ होते हैं देखो सिंगुलर जैसे लेकिन होते हैं प्लूरल में। क्या पर लिखेंगे, अब अगला पॉइंट, सदैव सिंगुलर में प्रयोग होने वाले, सिंगुलर में प्रयोग होने वाले देखो सदैव जो सिंगुलर में प्रयोग होता है उसको भी देख लो बेटा। जो हमेशा सदैव किसमें सिंगुलर में प्रयोग होगा उसको भी देख लो। जैसे आपके सामने मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स, बताइए मैथमेटिक्स होता है या नहीं होता है, बोलिए मैथमेटिक्स होता है, बताइए यहाँ पे क्या होता है, मैथमेटिक्स। तो ये वर्ड अगर आप देखोगे तो यस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया, ये मैथ होता है। इसी तरह से आप इसको मैथ भी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो मैथ यस लग गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं माना जाएगा इसको। इसी तरह से इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी यस आता है। बात समझ आई, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आता है न्यूज। क्या आता है, न्यूज, NEWS। बेटा ये भी किस में यूज होता है, ये भी सिंगुलर में ही यूज होता है। कहता है न्यूज क्या है, तो न्यूज़ नहीं होता, हमेशा ये न्यूज ही होता है, न्यूज नहीं होगा कभी भी, इस बात को याद रखना। आगे आगे हम देख लेते हैं और कुछ, बस यही है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि कभी भी मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसमें लास्ट में यस लग जाता है, तो कभी उससे बेटा आपको ये नहीं समझना है
कि ये वर्ड्स तुम्हारा सिंगुलर है, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को समझना, एग्जाम में ऐसे दे सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल एक मैं देता हूं, मैं कह देता हूं कि मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं पूछिए सही या गलत है, तो आप कहोगे सर जी मैथमेटिक्स क्या होता है, सिंगुलर में होता है, इसका मतलब जो आर आया है ये गलत है, इसके जगह क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो इस तरह से पंचुएशन में आपको बताऊंगा, तब वहां पे आपको ये आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम इन चीजों को करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, उसको भी जान लो कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन्स होते बोलते हैं, उनको कैसे हम बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, जो कि आप जानते भी हो। तो इसको हटा दो, ओके चलिए हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखो कुछ और भी होते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंगुलर लिखता हूं, यहाँ पर प्लूरल लिख देता हूं, इनको भी आपको जानना है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आगे सामने पहला सन इन लॉ, इसके बाद है डॉटर इन लॉ, उसके बाद है स्टेपसन, स्टेपसन SON है। उसके बाद है मैड सर्वेंट, SERVANT, वाशरमैन, फिर है अगला कमांडर, इन चीफ। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिया, यहां पर आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी आपको देखना है, कि कैसे इन वर्ड्स को चेंज किया जाता है। तो बेटा आपको इनको याद कर लेना, अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो देखो सन इन लॉ है तो ये सन्स इन लॉ हो जाता है, क्या होता है सन्स, यस लग जाएगा, आगे वैसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार से डॉटर है तो DAUGSTER, डॉटर इन लॉ, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, बस यहाँ पर एस डॉटर्स यस लगा देंगे, ठीक है। स्टेप सन में क्या होता है, स्टेप तो वैसे ही रहेगा, सन को हम सन से लिख देते हैं, यस लगा देते हैं, ठीक है। मैड सर्वेंट को क्या करते हैं, मैड को वैसे ही लिख दो, सर्वेंट को SERVANTS लगा दो, हो गया। वाशरमैन, तो वाशरमैन तो आपको पता ही होना चाहिए, WSHER, मैन को मैन बदलना आता ही है, तो वाशरमैन हो गया। कमांडर इन लॉ में क्या होता है, कमांडर इन लॉ हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ANDERS लगा दो, और आगे इन चीफ ऐसे। कुछ लोग क्या करेंगे, और ये सर जी अभी बताया था कि चीफ है तो बस यस लग जाएगा, तो यहाँ पर लगा दे तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो हड़बड़ा के आपको गड़बड़ाना नहीं है, तीन बातों को आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने चीजें हो चुकी हैं। अब बताओ कहीं पर किसी भी तरह की दिक्कत हुई, बताओ, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या, बोलिए यहां तक कोई किसी भी तरह का अगर किसी भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मुझे तुरंत बताइए। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बेटा यहां पर आपका ये चीजें क्या हो जाती हैं, फिनिश हो जाती है। तो आपको ये सारा कुछ आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ा ना, किसमें से, नंबर से। यहाँ पर आपका नंबर खत्म हो गया ना, सिमिलर से प्लूरल बनाने के लिए जो जो हमने रूल्स पढ़े उसको एक बार टोटली 5 मिनट के अंदर पूरा रिकैप मार देते हैं, आइए क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फटाक से पहले कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और रूल्स के साथ साथ उसको करते जाएंगे। तो ये है आपके सामने सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल, ये लाइन खींचा, यहाँ पर भी कर लेते हैं, यह है आपका सिंगुलर, ये है आपका प्लूरल, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर भी आपका ये है सिंगुलर, यहाँ पर है आपका ये प्लूरल, ये हम लाइन खींच देते हैं, इसका लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसको बीच से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, कुछ अलग लाइन से, ये हमने आधा आधा यहाँ से बांट दिया। चलिए आपको क्या करना है, इस वाले का यहाँ लिखना है, उसको वहां पे लिखना है, उधर वाले को उधर लिखना है। तो चलिए आपके सामने पहला एग्जाम्पल,
चलो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आइए इन्हें करते हैं एक एक को फटाक से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जब हम इसे करते हैं तो आपको बोलते जाना है रूफ। मैंने बताया था कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एफ ही आता है लेकिन उसको वीईएस में नहीं बदलते। तो यहाँ पर एफ है तो वो इसी मतलब कि इस सेक्शन वाला है तो आर डबल ओ एफ एस हो जाता है। स्कार्फ भी वही चीज है, स्कार्फ एफ लगा देंगे। मैंगो जब किसी के लास्ट में मैंने बताया था कि क्या आता है वो आता है तो ईएस बदल दे, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें हम सिर्फ एस लगा, जैसे फोटो स्टूडियो पियानो। यहाँ पर देखो बफेलो, इसमें भी क्या हो जाएगा बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस लग जाएगा क्योंकि ओ लास्ट में आ रहा है। वाशरमैन मैंने बताया था कुछ इरेगुलर होते हैं जिसमें हम सिर्फ बीच वाले वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, ये वाशरमैन। स्टेप सन में मैंने बताया था क्या होता है, स्टेप ऐसे ही रहता है, सन में सन हो जाता है। निब की बात करते हो तो निब से हो जाएगा। बर्ड्स है, ये वैसे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इसको, ये क्या है, ये सिर्फ बर्ड है तो बर्ड का क्या होता है बेटा बर्ड्स, ठीक है। रूम का क्या हो जाएगा आर डबल ओ एम एस, क्योंकि जब किसी में लास्ट में ज्यादातर कॉन्सोनेंट होता है तो बस ऐसे ही लगाते हैं। यहाँ पर देखो टूथ का क्या होगा, मैंने बताया था जब किसी के लास्ट में डबल ई आता है, डबल ओ होता है मतलब बीच में, तो डबल ई बन जाता है, टूथ ही जो है कटूथ कटीत हो जाएगा। ऑक्स का मैंने बताया था कभी कभी लास्ट में यस आता है तो ई एस लगाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाना पड़ता है, सॉरी ई एन, तो ऑक्सन हो जाएगा। मैन का मेन होगा, ये तो आता ही है। बेंच का किसी क्लास में अगर क्या आता है सी एच आता है, यस आता है, डबल एस आता है, ओ आता है, एक्स आता है, जेड आता है तो ई एस लगता है। गैस है, किसी क्लास में अगर यस आता है तब भी हम ई एस लगाते हैं तो ई एस हो जाएगा। कैट है तो कैट का क्या हो जाएगा कैट्स हो जाएगा। हॉर्स है एच ओ आर एस ई, बस एस लग जाएगा क्योंकि ई है। के ई वाई का क्या होगा, मैंने बताया था कभी वाई हो लास्ट में, वाई से पहले वावेल हो तो सिर्फ एस लगा देते हैं। वाई हो, वाई से पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस लगाते हैं, वाई को हटा देते हैं। चाइल्ड का क्या होता है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। वुमेन का क्या होता है तो ऊ मेन हो जाएगा। गुज का तो जी डबल ई एस ई, मैंने अभी बताया डबल ओ आई डबल ई बन जाता है। लाइट का क्या होता है तो एल आई एफ या एफ कभी कभी आता है लास्ट में तो एफ या एफ को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। काल्फ का भी क्या हो जाएगा, काफ का भी वी ई एस लगा देंगे। इसका क्या होगा सी एच आई ई एफ एस लगेगा सिर्फ। कैट का कैट्स हो जाएगा। कोकुश का सी यू सी के डबल ओ बस एस लगा देंगे। बात क्लियर हुई? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की चीजें क्लियर कट हो चुकी होंगी। तो अगर आपको अब कहीं पर भी दिक्कत है बताओ, अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार दो क्योंकि इसमें मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मार दीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो बस आज की इस वीडियो क्या करेंगे यहीं पे फिनिश करेंगे बेटा। मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस एंड अंडरस्टैंड। सो मीट यू अगेन वीडियोस, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो तब तक के लिए जय।